नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है 4 ऐसे काम जो इंसान करता है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, उसको कभी भी दुःख का सामना नहीं करना पड़ता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है। जीवन में सुख और दुःख एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये कह सकते हैं कि एक रथ के दो चक्के हैं। अगर सुख आएगा तो दुःख भी आएगा और हमें दुःख से घबराना नहीं है, हमें उससे सीखना है। वो दुःख का जब पहाड़ आता है तो सिखाता है कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है, आपको लालच नहीं करना है। अगर आप किसी भी समय अमीर थे और अब आप गरीब बन गए हैं, तो फिर से रथ का पहिया घूमता है, फिर से आप अमीर भी बनोगे। लेकिन इस गरीबी में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे दाल-रोटी का ही सहारा लेना है, मुझे सोने के बिस्किट नहीं खाने और ना आप उसे पचा पाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सिखाती हैं, गद्दा चाहे ज़मीन पे बिछा हो या सोने का हो, उस पे अर्क चढ़ा हो डायमंड की, लेकिन नींद आपको इसके लिए जो चीज़ होती है, नींद इसकी मोहताज नहीं है, वो मोहताज किसकी होती है? सुख की। अगर आपको चैन है, आपको आपके कर्मों के ऊपर चैन है कि हाँ, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको नींद आएगी, अन्यथा क्या फ़ायदा उस सोने के गद्दे का? तो इसी के ऊपर ये आज का वीडियो है। ऐसे 4 काम कोई भी इंसान करता है, तो उसकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि ज़रूर आती है। पहला काम, जो इंसान कुत्ते को रोटी डालता है, जो इंसान कुत्ते को रोटी डालता है, स्वयं भगवान भैरव उससे प्रसन्न होते हैं, उसकी कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होता है और ज़िंदगी में उसके कभी भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है, संघर्ष नहीं आता है और वो इंसान ज़िंदगी में सुखी रहता है। दूसरी बात, जो इंसान गाय को रोटी खिलाता है या फिर पक्षियों को जो इंसान गाय को रोटी खिलाता है या फिर पंछियों को दाना डालता है, जो इंसान मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाता है या फिर बंदरों को मूँगफली या केले खिलाता है, यानी कुल मिला के आप जीवों पर अगर दया दृष्टि दिखाते हैं, तो इंसान की कुंडली में कितने भी प्रकार के ग्रह दोष क्यों ना हो, जिंदगी में कितना भी बड़ा व्यवधान क्यों ना हो, ऐसा इंसान आज इस अंधकार रूपी चीज से निकलकर सूरज का सितारा बनकर चमकता है। यानी उसके वो पुण्य जुड़ते चले जाते हैं। तो अगर जिंदगी में आप बहुत ज्यादा लोगों को खिला नहीं पिलाते हैं, आप कंबल नहीं बांट पाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं लोगों के पास पैसा देने में इतना सक्षम नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो आप ये छोटे-छोटे काम करिए। जैसे चिड़ियों को अगर आप दाना खिलाते हैं, सस्ता काम है। आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएँगे और उससे सतरंजा अनाज माँगेंगे, 50-100 रुपए में भर के दे देगा। डालते रहिए अपने हाथ से, तो महीने में ₹100 का खर्चा कुछ भी नहीं है। आप करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। छोटे-छोटे चीज़ों से भी हम दान कर सकते हैं। दान का मतलब सोने का मुकुट पहनाना नहीं होता है। दान का मतलब आपकी भावना कितनी है, आपकी देने की क्षमता कितनी है, आपका दिल कितना बड़ा है, ये होता है दान। तो ये 2 काम होते हैं। तीसरा काम, जो इंसान किसी दूसरे के लिए रोता है, यानी उसकी आँखों से आँसू बहते हैं, जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, आप कूद पड़े। किसी का दुःख देखा, आप बीच में आके बताइए क्या दिक्कत है? जानवरों को कोई मार रहा है, आप उससे लड़ने लग गए। किसी को कोई सता रहा है, आप उसका पक्ष लेने लग गए। यानी दूसरे के दुःख में जो शरीक हो जाता है, वो इंसान स्वयं भगवान होता है। भगवान है कौन? पहले आप समझिए, आपके कर्म ही आपको भगवान बनाते हैं। भगवान वही है जो कर्मों से बड़ा होता है। भगवान ने चीज़ों को दिखाया है। आप देखिए, अगर इसका एग्ज़ाम्पल समझेंगे, श्री रामचंद्र जी क्या उस समय में चमत्कार लेके पैदा हुए थे? नहीं, उन्होंने एक साधारण-सा इंसान का जीवन जिया। बस मर्यादा पुरुषोत्तम वो अपने कर्मों के द्वारा, अपनी मर्यादा के द्वारा कहलाए। वो चाहते तो रावण को एक झटके में समाप्त कर सकते थे, लेकिन फिर लीला नहीं होती। उन्होंने वनवास को पकड़ा कि मैं इसको भोगूँगा, नहीं तो दुनिया ना कहे कल को कि श्री रामचंद्र जी ने तो सिंहासन ले लिया। सीता माता जो स्वयं आदि शक्ति थी, 2 मिनट में चाहती तो पूरा काल की चक्र को ही बदल देती, लेकिन उन्होंने वियोग सहा। स्वयं लक्ष्मण जी जो शेषनाग थे, जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है प्रभु हनुमान जी, 2 मिनट में रावण को समाप्त कर सकते हैं, इतनी क्षमता है। लेकिन फिर ये सारी बातें सृष्टि की हो जाती है। उन्होंने क्या करा? उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ। उन्होंने कहा कि मैं श्री राम का सेवक हूँ। तो ये जो चीज़ है, यही आपको सबसे अलग करती है। तो आपको दूसरों के लिए करना आना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको सबसे अलग बना देती है। तो ये 3 चीज़ों को जो करता है सबसे आगे आता है। अब लास्ट में चौथी सबसे बड़ी बात,
जो इंसान अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करता है, जो इंसान ज्ञान का नहीं करता। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है, अगर चाहे तो बड़े से बड़ा औजार बना दे, और अगर चाहे तो कितने लोगों की लाइफ संवार दे। सभी शिक्षकों को नमस्कार है दिल से, सभी संतों को, महंतों को जो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो अगर जिस इंसान ने ये सोचा कि मैं सिखाऊँगा, पढ़ाऊँगा, तो वो ज्ञानी है और पुरुष है। लेकिन जिसको अहंकार हो गया, मैं ही सब कुछ हूँ, वो कभी टिक नहीं सकता है। रावण महाज्ञानी होते हुए भी अगर अपनी चीज़ों को ना समझ पाया, तो किस बात का ज्ञान है वो? दुर्योधन के पास असीम शक्तियाँ थी, शकुनी पासे में नंबर 1 था। उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि जब स्वयं नारायण समझाने आए, तो क्या दुर्योधन समझा? शकुनी की इतनी बुद्धि देखिए कि वो स्वयं जिसके आगे शतरंज की मोहरें झुक जाती हैं, उनसे चौसर खेल रहा वो। तो ये होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि, की इंसान समझ नहीं पाता। ज्ञान अच्छा सर्वश्रेष्ठ वही है जो सामने वाले के सामने झुक जाए। ये होता है असली ज्ञान। ज्ञान का मतलब हम कभी भी अपनी चीज़ों को बढ़ा के नहीं जाते। ज्ञान एक ऐसी सीढ़ी है जो सिखाती है कि हमें हर पल प्रतिपल सीखते रहना है। विद्या एक ऐसा धन है, उसमें जितनी आप डिग्रियाँ ले लोगे आज भी कम ही हैं। आप पढ़ते जाओ। कोई अगर कहता है कि मैं तो सब कुछ पढ़ा हुआ हूँ, वो मूर्ख है, उसने फिर कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है, जितना आप कमाओगे, जितना बाँटोगे, वो बढ़ता चला जाएगा, वो और आपको निखारेगा, वो इम्प्रूव करेगा, वो आपके साथ पॉलिश कर रहा है, आप निखर रहे हो। तो कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई कला है, कोई स्किल्स है, तो उसको पढ़ के लाइए, वीडियो बनाइए, बाँटिए लोगों में, और लोगों तक पहुँचेगा, तो आपको उसका फल मिलेगा। तो 4 चीज़ें जो इंसान करता है, वो ज़िंदगी में सब कुछ पाता है। आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। रमण जय महाकाल, जय बाबा की।